0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज से हम जो ईवीएस की मॉडल पेपर सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 2 पेपर अपलोड कर रखे हैं, आपने वो नहीं देखे तो वो भी देखें। और आज से लगातार डेली गोल्डन टेस्ट सीरीज़ ईवीएस की भी साइकोलॉजी की तरह ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 150 तक जो है वो आपके ईवीएस के मॉडल पेपर हैं। और ईवीएस का जो मॉडल पेपर है अब वो रीट 2021 के लिए है स्पेशल। रीट का जिस तरह से पेपर आएगा नए पैटर्न पर आधारित हमने इस पेपर को बनाया है। तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्रत्येक सब्सक्राइब करें और कम से कम 2-3 लोगों को इसे जोड़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा, गजेला गजेला या सजेना सजेना या फिर भूल भुलैया। बताइए चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर जो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम होगा वो होगा गजेला गजेला। चिंकारा को क्या कहा जाता है? गजेला गजेला कहा जाता है। चिंकारा का नाम क्या है? गजेला गजेला। टिकोमेला जो अंडुलेटा है वो रोहिड़ा का जो पुष्प होता है, रोहिड़ा का पेड़ है, उसका नाम होता है। सजेना सजेना कुछ नहीं होता है। भूल भुलैया आप सोन चिड़िया जिसे कहते हैं, यानी कि जैसलमेर में जो गोड़ावट पक्षी पाया जाता है उसको भूल भुलैया कहा जाता है। उसको क्या क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? आपको बताना है कौन सी विशेषता है जो अच्छे शिक्षण की नहीं है। अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, या अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, या फिर जो अच्छा शिक्षण है वो सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो कौन सी विशेषता है जो अच्छे शिक्षण की नहीं है, तो वो है अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं है, ये विशेषता जो है नहीं है अच्छे शिक्षण की नहीं है, जबकि अच्छे शिक्षण की होती है वो मूल्य आधारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? आपको बताना है पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है। पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, या फिर पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना कोविड-19 है एक, देखिए अभी जो महामारी पेंडेमिक चल रही है कोरोना, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं उनसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए कोरोना कोविड-19 यह एक संक्रामक रोग है, या फिर असंक्रामक रोग है, या फिर वायुजनित रोग है, या फिर वर्षा जनित रोग है? देखिए जो कोरोना है वो एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग उन्हें कहते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाए, उसको हम संक्रामक रोग कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 125, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में है, वो कैसा है? गृह दुर्ग, जल दुर्ग, धर्म दुर्ग, या फिर फारिक दुर्ग? बताइए जो सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर का है वो कौन सा दुर्ग किस श्रेणी में आता है? देखिए तो यहाँ पर आप यदि नहीं जानते कि गृह दुर्ग क्या होता है, जल दुर्ग क्या होता है, धर्म दुर्ग होता है, फारिक दुर्ग भी क्या होता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एक हम वीडियो डालेंगे जिसको आप देख करके आपको पता चल लगेगा। वैसे गृह दुर्ग का मतलब होता है जहाँ पर पर्वत हों चारों तरफ, उनको गृह दुर्ग कहते हैं। पर्वत पर अगर कोई दुर्ग बना है पहाड़ पर। और जल दुर्ग जिस दुर्ग के चारों ओर जल से घिरा हो वो दुर्ग जल दुर्ग कहलाता है। और धनवन दुर्ग होता है जहाँ पर कांटे झाड़ियों से जो है युक्त होता है, उसको अपन धनवन दुर्ग कहते हैं। और पारिक दुर्ग कहा जाता है जिसके चारों तरफ रेत ही रेत हो, क्या हो? जिसके चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देता हो, उसको अपन सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 से, लोक देवता भर्तृहरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के जो शासक थे? बताइए उज्जैन के थे, ग्वालियर के थे, या फिर बड़ौदा के, अयोध्या के? तो ये जो लोक देवता भर्तृहरि जी तो जो थे वो थे आपके उज्जैन के। कहाँ के थे ये उज्जैन के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? बहुत मोस्ट क्वेश्चंस हैं, ये कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है आपको। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई क्या है? बताइए। पेन कॉपी हाथ में लेकर के और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर नोट करें और बाद में मिलाएं आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यदि आप 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, 25 प्लस, तो आप एक बेहतर स्थिति में माने जाएंगे।
यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 3:2। क्या होगा? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो 3:2 होता है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है? मस्तिष्क का, हृदय का, गुर्दे का या फिर फेफड़े का? तो बताइए, जो ईसीजी होती है इकोकार्डियोग्राफी कोर्डियोग्राफी जो होती है उसका जो यूज किया जाता है हृदय के लिए, किसके लिए? हृदय मापन के लिए यूज में किया जाता है। एकल परिवार वो है जिसमें बताइए, एकल परिवार देखिए जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, यानी संयुक्त परिवार और एकल परिवार जो होता है उनमें से आपको पूछ रहा है कि एकल परिवार क्या होता है। तो बताइए, माता पिता अविवाहित बच्चे में दादा दादी रहते हैं साथ में, या फिर केवल माता पिता व अविवाहित बच्चे रहते हैं, या फिर केवल माता पिता रहते हैं, या केवल अविवाहित बच्चे रहते हैं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? जो एकल परिवार होगा उसका आंसर होगा केवल माता पिता और अविवाहित बच्चे जिसमें रहते हैं उसको न्यूक्लियर फैमिली या फिर जो है कि एकल परिवार कहा जाता है। रणकपुर के जैन मंदिर कितने खंभे हैं? बताइए, रणकपुर का जैन मंदिर में कितने खंभे हैं? अब वेरी मोस्ट क्वेश्चंस हैं। और 1442 या फिर 1444 या 1290 या फिर 1500, बताइए कितने होते हैं? तो रणकपुर का जैन मंदिर जो कि पाली में है, वहाँ पर जो जैन मंदिर में जो खंभे हैं उनकी संख्या है 1444। चलिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? बताइए, राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मई 1999, 1 अप्रैल 2000, 1 जनवरी 2005 या फिर 1 जनवरी 2002? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 मई 1999 को। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान स्थापित है? बताइए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित है? अंबिकानगर, बल्लभनगर, तबीजी या फिर पुंगल? बताइए कहाँ पर है? तो देखिए, जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वो अंबिकानगर में है, और अंबिकानगर जो कि टोंक में स्थित है। तबीजी एक बीजीय मसाला केंद्र है जो कि अजमेर में स्थित है। और चलिए, पौधों की वृद्धि के लिए उत्तम प्रकार की मिट्टी कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 133 आपकी स्क्रीन पर है। बालू मिट्टी, दोमट मिट्टी, खड़िया मिट्टी या फिर भूसा मिट्टी? बताइए कौन सी मिट्टी है जो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इसका क्या आंसर होगा? बताइए, आप नोट डाउन कर लें। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा दोमट मिट्टी। क्या होगा? दोमट मिट्टी से जो है पेड़ ज़्यादा पनपते हैं। झुंझार जी किस जाति से संबंधित थे? बताइए, आपको बताना है। झुंझार जी थे कोई वो किस जाति से संबंधित थे? ब्राह्मण से, राजपूत से, वैश्य से या फिर मेघवाल से? क्योंकि आपके रीट के जो नए पैटर्न में व्यक्ति विशेष से भी एक क्वेश्चन से पूछा जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा एक राजपूत थे। झुंझार जी कौन थे? एक राजपूत थे। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? बताइए, आपको बताना है पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? आवश्यकता सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी? बताइए क्या होगा आंसर? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन का जो अधिगम का जो सिद्धांत है उसमें जो आवश्यकता का सिद्धांत भी इंक्लूड होता है और उपयोगिता का सिद्धांत भी इंक्लूड होता है और जीवन से संबंधित होने का भी सिद्धांत आता है। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका उपयुक्त सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। डैश खाली जगह है, बताइए किस में उपलब्ध कराना चाहिए? पाठ्यपुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों में अंतर्निर्मित, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में या फिर पाठ के अंत में? तो देखिए, अभ्यास और गतिविधियां जो हैं वो प्रकरणों के अंत में निर्मित होनी चाहिए, यानी बीच बीच में जो है निर्मित होनी चाहिए। क्या आपने हमारा जो गोल्डन टेस्ट सीरीज़ साइकोलॉजी की चल रही है वो देखी है? नहीं देखी तो आप उसको ज्वाइन करें और देखें। सुबह 10 बजे डेली मॉर्निंग में हम जो है साइकोलॉजी गोल्डन टेस्ट सीरीज़ अपलोड करते हैं। लगभग 15 मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक लगातार हमारे मॉडल पेपर चलते रहेंगे। गोल्डन टेस्ट सीरीज़ है, तो कृपया आज ही ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। चलिए, और उसी तर्ज पर हमने ये EVS का मॉडल पेपर सीरीज़ स्टार्ट की है, तो आगे से कंटिन्यू रहेगी ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुरंजा पक्षी विहार जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? और राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य, राष्ट्रीय मरू उद्यान, नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क, ये सब आपको मिलाने हैं, मिलान करना है। तो मिलान की बात करें तो देखिए, नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क जो कि जैसलमेर में है। अगर राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये भरतपुर में है, केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य। और राष्ट्रीय कुरंजा पक्षी विहार है वो खींचन जोधपुर में पाया जाता है कुरंजा पक्षी विहार। और राष्ट्रीय मरू उद्यान जो है वो भी जैसलमेर में है। इस तरह से आपका जो है हमने ये कर दिया है, आपको ऑप्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन सही कर लिया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है बताइए। आदिवासियों का जो कुंभ है वो कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में, बांसवाड़ा जिले में, उदयपुर जिले में, प्रतापगढ़ जिले में, बताइए कहाँ लगता है। जो बेणेश्वर धाम है जिसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है वो डूंगरपुर जिले में लगता है, जबकि सहरिया जनजाति का जो कुंभ है वो बारां में लगता है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है बताइए। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? वेरी मोस्ट क्वेश्चंस। केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, धरती धौरारी, गोरबंद या फिर चिरमी। देखते हैं कितने क्वेश्चन इसको कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश। ये जो है राजस्थान का राज्य गीत है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? आपको बताना है सिर का आभूषण कौन सा है जो नहीं है। बोरला, टिकड़ा, रखड़ी या फिर गोखरू, बताइए कौन सा है? नहीं है। देखिए बोरला सिर पर पहने जाता है, टिकड़ा भी और रखड़ी भी, ये तीनों तो सिर के आभूषण है, लेकिन जो गोखरू है अब वो सिर का आभूषण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है बताइए। इनमें से अलग छांटना है आपको, स्कर्वी, रतौंधी या फिर रिकेट्स या फिर रेबीज। तो देखिए स्कर्वी, रतौंधी और रिकेट्स एक अलग तरह के रोग हैं, जबकि रेबीज जो है वो कुत्ता के काटने से होता है, कुत्ता के काटने से होता है रेबीज रोग, अतः ये अलग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142। ऊँटों की खाल पर सोने चांदी का कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? उस्ता कला, पेपरमेसी, टेरिकोटा या फिर कोई नहीं, बताइए। ऊँटों की खाल पर जो पेपरमेसी बीकानेर में प्रसिद्ध है, बीकानेर में की जाती है, उस कलात्मक अंकन को उस्ता कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 143। आपको सुमेलित करना है। एक तरफ चित्रकला की स्कूल दे रखे हैं, एक तरफ शैली दे रखी है, बताइए कैसे करोगे आप? जल्दी से करिए, वीडियो को पॉज करिए और एक मिलान करके आप अपना क्वेश्चन जो है उसका आंसर लिखिए। देखते हैं कितने क्वेश्चन लोग इसको सही कर पाते हैं, और कृपया कमेंट करके बताएं कि आपके कितने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे हैं, कितने कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। चलिए मेवाड़ स्कूल जो है वो चावंड शैली, चावंड शैली कहाँ पर है? चावंड शैली उदयपुर में थी, जो कि मेवाड़ में आती है। मारवाड़ स्कूल की बात करें तो मारवाड़ जो है अजमेर में आ जाएगी, किशनगढ़ शैली। और हाड़ौती शैली जो है वो झालावाड़ में आ जाएगी, क्योंकि झालावाड़ को हाड़ौती अंचल में झालावाड़, माना, कोटा, बूंदी आते हैं। और ढूंढाड़ जो स्कूल है, ढूंढाड़ स्कूल है वो अलवर में आ जाएगा। अतः आपका ये इस तरह से मिलन हो जाएगा, पहले में 2 दूसरे में फर्स्ट, पहले में 2 दूसरे में फर्स्ट। और देखिए पहले में 2 दूसरे में फर्स्ट, 2-1 2-1, और फर्स्ट और थर्ड में है, और सी में 4 है, तो डी में भी 3 है। 2-1-4-3, 2-1-4-3, यानी 1 और थर्ड में से कोई सा भी आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। चलिए नेक्स्ट। भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है बताइए। सिवाड़ का जो मेला है राजस्थान में कहाँ लगता है? धौलपुर, करौली, प्रतापगढ़ या फिर सवाई माधोपुर। तो सिवाड़ का जो मेला है वो आपका लगता है सवाई माधोपुर में। कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों का सहारा ले रहा है तो वो क्या पढ़ाना चाहता है बताइए। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर खनिज लवण, किसको पढ़ाना चाहता है बताइए। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर के उदाहरणों को सहारा लेता है तो वो कार्बोहाइड्रेट को पढ़ाना चाहता है। किसको? इन सब में क्या पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित कब किया गया था? 1960 में, 1947 में, 1975 में या फिर 1985 में। देखिए पहला जो कृत्रिम आर्यभट्ट के द्वारा जो उपग्रह बनाया गया था उसका जो प्रक्षेपण किया गया था वो सबसे पहले किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है बताइए। इसका आंसर दीजिए। बृहस्पति या मंगल या फिर शुक्र या फिर बुध, बताइए क्या होगा। सबसे जो चमकीला ग्रह है अपने यहाँ, तो उसका आंसर है शुक्र। क्या है वो? शुक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में जल संग्रहण की तकनीक जिसमें भू सतह पर मिट्टी से बना गड्ढा जिसमें वर्षा का जल आकर एकत्रित होता है। राजस्थान में जल संग्रहण की कोई तकनीक ही है जिसमें भू सतह पर मिट्टी से बना गड्ढा बनाते हैं और जिसमें वर्षा जल के एकत्रित करते हैं। बताइए क्या होता है वो। नाड़ी, बावड़ी या फिर कुई या फिर टांका। उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन का पर टिक लगा लिया होगा आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टांका, जो कि टांका पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलते हैं, जिसमें जो पृथ्वी है, धरती है, उसमें टांका बना लेते हैं और छत से एक पाइप डाल लेते हैं। जब बारिश होती है तो छत का पानी सीधा टांका में जो है इकट्ठा हो जाता है और पानी वेस्ट नहीं होता। हरे कबूतर और उस पानी का यूज आप कपड़े धोने में, नहाने में ले लिया जाता है। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? ये कई बार अनेक एग्जाम्स में आ गया है। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं बताइए। घना भरतपुर, सरिस्का अलवर,
तालछापर सुजानगढ़ या फिर कैला देवी करौली में। इसका आंसर जल्दी से टिक कर कीजिए और आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा सरिस्का अलवर। जो सरिस्का अलवर में जो अभयारण्य है उसमें हरे कबूतर देखने को मिलते हैं। और जबकि यहाँ पर एक गागरोनी तोता भी पाया जाता है जो गागरोन में पाया जाता है। लोक देवता गागुआ जी के स्थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के स्थान जो है सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, खेजड़ी, बबूल, पीपल या बरगद। तो यहाँ पर जो आंसर होगा अब वो होगा खेजड़ी। खेजड़ी प्रोसेपिस सिंड्रेरिया जो है खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। तो खेजड़ी के पेड़ का जो नीचे है वो गोगा जी के स्थान बनाए जाते हैं खेजड़ी के नीचे। आज हमने EVS का गोल्डन टेस्ट सीरीज़ का जो है 3rd पेपर हमने अटेम्प्ट कर लिया है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और आपके घर में जितने भी मोबाइल हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके तक बेहतर से बेहतर सामग्री जो है प्रोवाइड कराई जाए। आपसे हमारा जो EVS का गोल्डन टेस्ट सीरीज़ है वो रोज़ाना सुबह 7 बजे आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी और जो है टेलीग्राम लिंक पर जाकर के आप इस टेस्ट को 6 बजे दे सकते हैं। हम 6 बजे इसका PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया करेंगे। अतः धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।